व्हाट इज अप एवरीबॉडी, शिंदे बैक विद अनदर वीडियो। और दोस्तों कई दिनों के बाद आज वीडियो आ रही है क्योंकि सिंपल सी बात है, मैं बीमार था। अब भाई बीमार आदमी वीडियो तो बनाएगा नहीं, अभी भी हूँ पर भाई अभी भी मैं बना सकता हूँ वीडियो, इतना तो सही हो गया हूँ मैं भाई। तो अब मैं बात करता हूँ दोस्तों आपसे कि कैसे मतलब आप कैसे पीसी के पार्ट्स मतलब पिक कर सकते हो। कति पिक ही कर लो, मतलब पकड़ लो, जकड़ लो, जिंदगी में झूल जाओ उसको पकड़ के, अपने पीसी बनाओ जब आप। तो ये बात बताने वाला हूँ आपके, हाउ टू पिक पीसी पार्ट्स ये बताऊंगा मैं आपको, और कैसे आप कंपेटेबल बना सकते हैं अपने पीसी को, अपने पार्ट्स वगैरह को कंपेटेबल बना सकते हैं रख कर। क्योंकि जो पीसी बिल्डर्स होते हैं ना दोस्तों, बिगनर होते हैं पीसी बिल्डिंग में, उनको ये नहीं पता होता दोस्तों कि अपन को 600 वाट का वो लगाना है, पीएसयू लगाना है, कितने वाट का लगाना है, या फिर अपन को फुल टावर गेमिंग पीसी कैबिनेट क्या होता है, मिड टावर गेमिंग पीसी कैबिनेट क्या होता है, या फिर काफी सारी चीजें हो जाती हैं जैसे DDR3 रैम हो गई, DDR2 हो गई, DDR4 हो गई। ऐसे काफी सारी चीजें हो जाती हैं जो पीसी बिल्डर्स, बिगिनर पीसी बिल्डर्स जो करते हैं ना, वो गलत ले लेते हैं उनके मदरबोर्ड या फिर उसके पीसी कंपैटिबिलिटी के हिसाब से। दोस्तों इसी वीडियो में बताऊंगा मैं आपको कि ये गलती आप कैसे अपनी सुधार सकते हैं शुरू में जस्ट एज अ बिगिनर। तो दोस्तों विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। और कति चालू कर देते हैं यार, कति सब्सक्राइब मार दो, मतलब खेल समाप्ति कर दो कति चैनल का। अब बस सब्सक्राइब मार दो और चलते हैं, तंबाकू खाओ और देखो आगे वीडियो को। हाँ तो दोस्तों सबसे पहले दोस्तों अपन को क्या करना होता है, अपन को जाना होता है pcpartpicker.com पे। अभी बात कर रहा हूँ दोस्तों मैं बिगनर्स की, जो पीसी बिल्डिंग में बिगनर्स हैं, मतलब आप बिगनर हो एडवांस्ड हो उससे कोई लेना देना नहीं है, सबके लिए साइट है भाई, साइट है। अब ये आपके पीसी बिल्डिंग की कंपैटिबिलिटी आपको बताएगी। मतलब ये क्या बताइए कंपैटिबिलिटी से मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, आप सोच रहे हो गुरुजी भारी भरकम वर्ड बोल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। कंपैटिबिलिटी मतलब होता है कि आपका जो पीसी है या फिर कोई भी आपकी चीज है वो आपकी दूसरी चीज से कंपैटिबल है, मतलब उसके साथ दे सकती है, उसके साथ फिट हो सकती है, मर्ज हो सकती है। ये होता है कंपैटिबल का मतलब। इसका मतलब आपकी रैम है या फिर कोई भी अदर हार्डवेयर है वो आपके मदरबोर्ड के साथ कंपैटिबल है, उसमें फिट हो जाएगा। मतलब आपके मदरबोर्ड में अगर स्लॉट है DDR4 का तो वो DDR3 रैम को फिट नहीं कर पाएगा ना आपके मदरबोर्ड में। तो वही वाली सीन मैं आपको बता रहा हूँ कि आप कैसे चेक कर सकते हैं आपके मदरबोर्ड की आपके पीसी की कंपैटिबिलिटी। ये दोस्तों वेबसाइट आपको बताएगी pcpartpicker.com इसका नाम है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जाके चेक कर सकते हैं वीडियो खत्म होने के बाद। अब क्यों भाई मैंने यही वेबसाइट क्यों चुनी, क्योंकि दोस्तों ये वेबसाइट आपको ये भी बताती है कि आपके पूरे सिस्टम को अब जब आप बना लेंगे ना, पीसी पार्ट पिक कर लेंगे, आपको बताएगी कि आपके पूरे सिस्टम को कितनी पावर की जरूरत है और उसके हिसाब से आप पीएसयू आपका सेलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वेबसाइट मेरे को काफी अच्छी लगी इस मामले में। अब ये वेबसाइट मेरे को पीसी पार्ट पिकर बहुत अच्छी लगी। अब बताता हूँ मैं आपको कि करते कैसे हैं, आप पीसी बिल्ड चालू कैसे करोगे। सबसे पहले दोस्तों आप देखोगे आपका बजट क्या है, मतलब 20,000 का बजट है, 30,000 का बजट है, वो हर आदमी को पता रहता है कि उसकी औकात कितनी है। अपनी औकात के हिसाब से आपने बजट रख लिया। अब आगे बढ़ते हैं अपन CPU। सबसे पहले दोस्तों देखेंगे हम CPU। आंख बंद कर लो दोस्तों, सारे प्रोडक्ट्स आप हटा दो। सबसे पहले आप एक खाली पन्ना लो, उस पर लिख दो CPU, मदरबोर्ड, ग्राफिक्स कार्ड, रैम, कैबिनेट, पीसी, पीएसयू और स्टोरेज। और सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी स्क्रू ड्राइवर खरीदने की। स्क्रू ड्राइवर खरीद लिया, उसके बाद बताता हूँ मैं क्या आपको खरीदना है। उसके बाद सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना है CPU कौन सा खरीदना है आपको। CPU आपके बजट के हिसाब से आप खरीदो। अभी तो आप दोस्तों कोई सा भी खरीद सकते हो, लेकिन आपको पता है i9 वगैरह पे आपको नहीं जाना अगर आपका 30,000 का बजट है, क्योंकि भाई बजट में फिट भी तो होना चाहिए जिंदगी में। बजट में फिट करने के हिसाब से ही आप कोई सा भी आपका CPU सेलेक्ट कर लीजिए। अब CPU सेलेक्ट करने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे आती है मेन चीज। अगर आपके CPU की टेक्नोलॉजी है 8th जनरेशन है i9 का, i7 का सॉरी, या फिर AM4 टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है AMD की, तो दोस्तों मदरबोर्ड भी आपको AM4 वाला ही चाहिए होगा या फिर उसके 8th जनरेशन वाला चाहिए होगा इंटेल का। ये चीज मैं बता रहा हूँ, ये आपका सहायता करेगी pcpartpicker.com ये इस चीज को करने में। अब बात करते हैं उसके बाद क्या लेना पड़ेगा। उसके बाद आपको लेना पड़ेगा ग्राफिक्स कार्ड। वो भी आपको, वो तो आप कोई सा भी ले सकते हैं दोस्तों अपनी मर्जी के हिसाब से कि आपको कौन सा ग्राफिक्स कार्ड चाहिए, कितनी आपको ग्राफिक्स चाहिए, कौन सा गेम खेलना है नहीं खेलना है, या फिर जो भी है ना, कति आपका मूड है यार, लो तो लो वरना मत ही लो। वरना CPU लो क्यों, आप APU से काम चला लो ना, उसमें जो इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स आते हैं अगर आपको गेम खेल नहीं है। सिंपल सी बात है भाई। अब उसके बाद आपको लेना पड़ेगा भाई रैम,
क्योंकि दोस्तों रैम अपन मदरबोर्ड से पहले लेंगे ना, तो मदरबोर्ड के अगर DDR3 रैम हुई और अपन ने DDR4 ले ली तो दोस्तों दिक्कत आ जाएगी यहाँ पे पीसी बिल्डर्स के लिए। तो ये बात बताता हूँ मैं आपको, ये सिंपल सी बात है। आप मदरबोर्ड के आप डिस्क्रिप्शन में चेक करिए, जो भी आप वेबसाइट से खरीद रहे हैं ना, उसमें लिखा होगा यार DDR4 रैम सपोर्ट करता है, स्टोरेज सपोर्ट करता है, स्टोरेज डिवाइसेस DDR4 सपोर्ट करता है, DDR3 सपोर्ट करता है, 2 सपोर्ट करता है। बेसिकली आज सारे के सारे आजकल DDR3 या फिर DDR4 पे काम करता है, नए तो खास करके DDR4 पे काम करते हैं। तो DDR4 वाली आप लेंगे रैम स्टिक, MB खरीदने के बाद, MB चूज करने के बाद, खरीदने के बाद उसके बाद आपको लेना पड़ेगा एक कैबिनेट। दोस्तों मिड टावर पीसी कैबिनेट एकदम बढ़िया रहता है, एक भी बिन औकात मतलब कम औकात के आदमी के लिए। कम औकात मेरा मतलब हो गया मध्यम वर्गीय, और ज्यादा औकात मतलब अंबानी की औलाद ही है कति तो भाई उसके लिए तो फुल टावर भी कम पड़ जाएगा। तो यही है भाई PSU। उसके बाद दोगे दोस्तों आप PSU बोले तो पावर सप्लाई यूनिट। पावर सप्लाई यूनिट भाई पीसी को पावर देनी है ना खती। अब पीसी पार्ट पिकर पे आप सारे आपके स्टोरेज डिवाइस फलाना ढीम का सब डाल दोगे, मतलब पावर सप्लाई तो एंड की बात है, स्टोरेज वगैरह ले लोगे आप। मतलब कैबिनेट के बाद आपने स्टोरेज खरीद ली, जो भी आपको सिया गेट खरीदनी है, फायर कूड़ा खरीदनी है, 12 कूड़ा खरीदनी है, और कति बाहर का कूड़ा खरीदनी है, जो भी आपको कूड़ा खरीदनी है आप खरीद लीजिए, और SSD M.2 जो भी खरीदना है खरीद लीजिए। उसके बाद सारे पार्ट्स जो भी आपने लिए हैं पीसी पार्ट पिकर वाली वेबसाइट पे आप सेलेक्ट कर लीजिए एक एक करके। उसके बाद आपको प्राइस की टेंशन नहीं करनी है, प्राइस वाला सेटलमेंट हो जाता है एंड में। अब उसके बाद आपका उसमें लिखा हुआ आएगा, वेबसाइट आपको बताएगी पीसी पार्ट कि कितनी आपके सिस्टम जो आपका बनाया है उसको कितनी पावर की जरूरत है, उस हिसाब से आप एक ले सकते हैं PSU। और आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं कि भाई PSU में कौन सा लूं अगर मेरा प्रोसेसर ये है और मेरा ग्राफिक्स कार्ड ये है। तो दोस्तों वो रिकमेंडेशंस आपको कई सारे पीसी बिल्डर्स दे देंगे। अगर आप मेरे ही कमेंट में लिखो तो मैं ही आपको रिकमेंडेशन दे दूंगा, ऑब्वियसली सी बात है, क्योंकि यार मैं है ना अपने लॉन्डो का खास करके ध्यान रखता हूँ। मतलब लॉन्डे मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लॉन्डो सब्सक्राइब मारो यार, क्या कर रहे हो, लॉन्डिया भी है ना, सब्सक्राइब मारो, मतलब जिंदगी दोबारी कर दो खती। अब बात करते हैं भाई, सब हो गया, बात करनी नहीं है, बात करता हूँ मैं मेरी वेबसाइट की techmyte.com। अब दोस्तों मैं जब बीमार था ना, मैंने एक वेबसाइट चालू कर दी। कति मेरा है ना बीमार होता हूँ ना तो मेरे ज्यादा दिमाग चलता है तेज। दोस्तों मैंने एक वेबसाइट चालू कर दी techmyte.com। पहले नहीं थी ये वेबसाइट, पहले भी थी पर इस पर ब्लॉग डालता था मैं अब क्या कर रहा हूँ ना दोस्तों, पीसी बिल्डर्स की हेल्प कर रहा हूँ। अब पीसी बिल्डर्स की हेल्प किस प्रकार कर रहा हूँ, मतलब कति किस प्रकार कर रहा हूँ मैं पीसी बिल्डर्स की हेल्प। मैं कर क्या रहा हूँ ना दोस्तों, उनको बेस्ट डील्स प्रोवाइड करता हूँ पीसी बिल्डिंग में। मतलब i9 है ना तो कहाँ पे सबसे सस्ता मिलेगा, 65,000 का है एक्चुअली में, और मैं उसको 50,000 वाली वेबसाइट, मतलब 50,000 में जो वेबसाइट उसको बेच रही है, मतलब सबसे सस्ते में जो बेच रही है ना उसको वेबसाइट, वो मैं आपके सामने उस वेबसाइट पे ले आऊंगा। तो दोस्तों मेरे वेबसाइट पे काम कर रहा हूँ मैं अभी। वेबसाइट की डिजाइन तो एक्चुअली में रेडी है, मैं उसको प्रोडक्ट लिस्ट कर रहा हूँ, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, तो आप जाके उसको चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है, और आप इनको उसमें कमेंट में डाल सकते हैं कि कौन कौन से प्रोडक्ट आपको वेबसाइट पे चाहिए। मैं जरूर आपके प्रोडक्ट्स जो है वो लिस्ट करूंगा अपनी वेबसाइट पर, और धीरे धीरे जैसे कि जैसे मेरी साइट इवॉल्व होगी और भाई मजा आ जाएगा यार कति। तो बस सब्सक्राइब मारो यार, चैनल को मार ही दो कति, घूसे मारो, लात मारो, मतलब चद्दर फेंक के मार दो, रजाई फेंक के मार दो, रजाई का मौसम गया भाई, मारो यार, बस खत्म कर दो। अब तो रजाई तो चाहिए ही नहीं, फेंक के मारो साले को। अब सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, बस हो गया भाई, मैं जा रहा हूँ, अब मेरी नाक बज रही है कति, हो गया।